Very good morning. In this video talk, we are going to talk about SOP, Statement of Purpose. आपके राइटिंग स्किल्स में और एक एक्टिविटी है फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको दिखेंगी एक्टिविटी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इस वीडियो टॉक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं SOP का मीनिंग। अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन है पर्सनलाइज्ड, मतलब आपको लिखना है खुद आपके बारे में। सीकिंग एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन और फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स और फॉर एनी हायर एजुकेशन कोर्स, तो आपको ये SOP लिख के देना पड़ेगा। इट इज़ अ ब्रीफ एसे डिस्क्राइबिंग यू एज द पर्सन यू आर। SOP क्या बताएगा? SOP आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि एज ए पर्सन यू आर, आप कैसे पर्सन हैं, योर गोल्स, आपके गोल्स क्या है, एंड योर प्लान्स, और आपके प्लान्स क्या है। आपने ये कोर्स क्यों चुना है, ये कोर्स से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और इसके बाद में आपके क्या प्लान्स है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। द स्कोर कार्ड और द ट्रांसक्रिप्ट गिव्स ओनली द डेटा फैक्चुअली। जो आपके रिजल्ट्स है वो आपके डेटा देंगे फैक्चुअली, लेकिन SOP जो है, वेयर इज एन SOP इज अ सब्जेक्ट टू असेसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो है वो है SOP। योर यूनिक क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ एज यू परसीव देम। आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्ट्रेंथ, और वो इस कोर्स के लिए आपको कैसे यूज़फुल है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे, ये सब आपको उस ऐसे में लिख के देना है। इट गिव्स यू अ चांस टू पुट फॉरवर्ड योर लाइकिंग फॉर द सेड कोर्स। आपने इस कोर्स को क्यों चुना है, एंड द फैक्टर्स दैट प्रॉम्प्टेड यू टू परस्यू द कोर्स, और कौन सी बातों को ख्याल में रख के आपने इस कोर्स को चुना है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। मोर देन दैट, एन SOP इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर कोर्स प्लान। एक ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आपके प्लान्स, आपके गोल्स आप कैसे अचीव करने वाले हैं थ्रू दिस कोर्स। In an SOP, your choosing of the particular institution must be presented convincingly. तो convincingly आपको ये बताना है, आप you have to convince the reader, जो असेसमेंट कमेटी है, आपको उनको कन्विंस करना है कि आपने ये कोर्स क्यों चुना है और आपने उसी इंस्टीट्यूशन को क्यों चुना है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इस तरह से आपको SOP लिखना है और रेडी करना है। कौन सी बातों को आपको, कौन से पॉइंट्स को आपको ख्याल में रखना है, यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स। देखते हैं हम। पॉइंट्स टू रिमेंबर: राइट द SOP इन अ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड स्टाइल। क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंड कर सकते हैं रीडर या असेसमेंट कमेटी को। जब SOP मिलता है तो दे कैन अंडरस्टैंड योर SOP वेरी इजीली। इसी लैंग्वेज में आपको उसको लिखना है। बी केयरफुल टू अवॉइड मिस्टेक्स इन स्पेलिंग एंड ग्रामर, क्योंकि आपका SOP आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, इसलिए मेक श्योर कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में, ग्रामर में। तो वो अच्छा एक इंप्रेशन तैयार होता है बिफोर द असेसमेंट कमिटी। फैक्ट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ कन्विंसिंग मैनर, क्योंकि आपको कन्विंस करना है उनको कि आप जो लिख रहे हैं वो फैक्ट हैं। The link between the course you want to pursue and your career choice should be clear. आप करियर में क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करियर तैयार करना चाहते हैं अपना, और ये कोर्स आपको कैसे बेनिफिट देगा, ये लिंक आपको अच्छे से तैयार करना है while writing an SOP. Highlight your qualities and life experience in such a way that
योर एप्लीकेशन रेंडर्स अ यूनिक टोन एंड टेनर। आपको अपनी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करना है, अपने एक्सपीरियंस जो आपने लाइफ में लिए है उसको आपको हाईलाइट करना है। सो वी कैन कोरिलेट कि इसीलिए आपने ये कोर्स चूज़ किया है और आपका डिसीजन करेक्ट है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रांसपेरेंट। आप सीधे सीधे बात करेंगे एसओपी में इसी कोर्स के बारे में, आप घुमा फिरा के नहीं बोल लेंगे। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है आप सभी चीज़ों को अच्छे से रखेंगे। द जजिंग कमिटी हु स्क्रीन्स द एप्लीकेशंस कंप्राइज वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। सो जो कमिटी है उसमें लोग जो रहेंगे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रहेंगे। एंड एनी ओपेसिटी इन राइटिंग विल प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव। सो जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो आपका इंप्रेशन गलत होगा। नाउ हम देखते हैं कि एसओपी कैसे तैयार किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो टॉक में। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो बोलता है कि यू आर एन एविड एनिमल लवर। एविड का मतलब है कि बहुत ही इंथुजियास्टिक, बहुत ही एनर्जेटिक। यू हैव अ पेट डॉग एंड सम लव बर्ड्स एट होम। आपके पास एक पेट डॉग है, कुछ लव बर्ड्स है घर पे। यू आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ देम। और आप बहुत ही उनके आपको पसंद है एनिमल्स। यू हैव बीन अ मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब। आप बर्ड वॉचर्स क्लब के मेंबर भी रह चुके हैं। यू हैव लव्ड गोइंग ऑन सफारी। आपको जंगल में घूमना, विजिट करना, एनिमल्स को वॉच करना ये अच्छा लगता है। यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑर्फन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स अनाथ है, जो भटके हुए एनिमल्स हैं जो अनाथ है एनिमल्स, उनके केयर करना आपको अच्छा लगता है। और एनिमल्स हु आर हर्ट, या फिर आप कभी रास्ते में किसी एनिमल को हर्ट देखते हैं, इंजर्ड देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो आप उनका केयर करना पसंद करते हो। इन स्कूल यू लव्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपको अच्छा लगता था व्हेन यू आर इन स्कूल। यू विश टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड। आपकी इच्छा है कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस सब्जेक्ट को स्टडी करें, अपना करियर बायोलॉजी में तैयार करें। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफर्स एन एक्सेलेंट कोर्स प्रोग्राम विच वुड बूस्ट योर करियर। तो आपको जानकारी है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको अच्छे कोर्स, एक रिलेवेंट कोर्स ऑफर कर रही है जो आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मेक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको अभी एक एसओपी तैयार करना है विच विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी। नाउ हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे ऑन द टॉप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन आपको कंटिन्यू करना है, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है, देन आपको अपने करियर प्लान्स के ऊपर बात करनी है और फिर उसको कंक्लूड करना है। इस तरह से 4 से 5 पैराग्राफ आपके तैयार हो गए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के। शुरुआत होती है आई वॉज कैप्टिवेटेड बाय द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स मच अर्ली इन माई लाइफ। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि लाइफ की शुरुआत में ही बहुत पहले से मैं वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। देयर आर ऑफ कोर्स मेनी पीपल अराउंड हु लव एनिमल्स। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो एनिमल्स को पसंद करते हैं, बट आई डाउट वेदर दे शेयर द सेम इंटेंसिटी विच आई हैव। बट मेरा जो उनके प्रति केयर है, लव है, वो कुछ ज़्यादा है। आई लव एनिमल्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। मुझे हर प्रकार के एनिमल्स पसंद है। आई केयर फॉर एनिमल्स बिग एंड स्मॉल। छोटा एनिमल्स या फिर बड़ा, कैसे भी रहे एनिमल्स, मुझे एनिमल्स पसंद है। आई इक्वली लव द वंस हु फ्लाई। जो उड़ सकते हैं एनिमल्स वो भी मुझे पसंद है। एंड द वंस हु क्रॉल, जो ज़मीन पे चलते हैं वो भी मुझे पसंद है।
माई पेरेंट्स हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव ऑफ माई पैशन। अब हम बता रहे हैं कि हम अपने पैशन की तरफ कैसे धीरे धीरे बढ़े। तो शुरुआत कहाँ से हुई? माई पेरेंट्स हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव ऑफ माई पैशन। माई कलेक्शन ऑफ लव बर्ड्स एंड द पेट डॉग विच आई हैव नाउ आर देयर गिफ्ट। सो पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था सबसे पहले लव बर्ड्स और पेट डॉग। आई ऑब्जर्व माई पेट्स एंड ऑल अदर एनिमल्स अराउंड मी विथ अनडिमिनिशिंग क्यूरियोसिटी। सो मेरी जो क्यूरियोसिटी है उनकी तरफ देखने की वो अनडिमिनिशिंग है, मतलब वो कभी भी कम नहीं होने वाली है। देयर बिहेवियर फैसिनेट्स मी। मुझे लव है उनके बिहेवियर से, मैं अट्रैक्ट होता हूँ एनिमल्स के बिहेवियर की तरफ। दो बायोलॉजी हैज़ बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑल अलॉन्ग, आई नेवर न्यू दैट देयर आर कोर्सेज कैटरिंग टू माई स्पेसिफिक नीड। क्योंकि बायोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है ड्यूरिंग स्कूल्स, लेकिन ऐसा कोई कोर्स होगा जो मुझे स्पेसिफिक मेरे नीड को पूरा करें ऐसा मैं नहीं जानता था। सो योर बायोलॉजी ग्रेजुएशन कोर्स विच फोकस ऑन एनिमल बिहेवियर इज़ द वन आई सॉट आफ्टर। तभी मैंने आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में इस कोर्स की तरफ अप्लाई किया है जो मेरे नीड को फुलफिल कर रहा है, विच फोकसेस ऑन एनिमल बिहेवियर। अब हम बता रहे हैं उनको कि हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं और आपका जो कोर्स है वो हमें सुटेबल है, इसलिए हमने उसको अप्लाई किया है। आई वेरी वेल नो दैट ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स डिमांड इनफिनिट पेशेंस। पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो ये क्वालिटी मेरे में है, ऐसा हम उनको बताना चाहते हैं। मुझ में ये क्वालिटी है। मेनी सीनियर मेंबर्स ऑफ आवर बर्ड वॉचर्स क्लब यूजुअली अप्रिशिएट माई ग्रेट पेशेंस। तो मुझ में पेशेंस है, ये हमने उनको बता दिया। एंड इट रिक्वायर्स फॉर द कोर्स। आई ऑल्सो हैव एन आई फॉर डिटेल। Each time I go for a safari, I notice something new. Each time there seems to be a revelation of sort. अब हमको हमारी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। If I say I care for my pets, that would be just stating the obvious. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं एनिमल्स को, अपने पेट्स का ध्यान रखता ही हूँ। My love for animals goes beyond boundaries. लेकिन मेरा लव एनिमल्स के लिए नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। एनी एनिमल सफरिंग और स्ट्रगलिंग एनीवेयर इन इज माई कंसर्न। मैं हर उस एनिमल पे जो परेशानी में है, तकलीफ में है, उसका ख्याल रखना पसंद करता हूँ। देयर हैव बीन अम्पटीन केसेस वेयर आई टुक केयर ऑफ एंड टेंडेड ऑर्फेंड एनिमल्स। अम्पटीन का मतलब यहाँ पे अनगिनत, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, न्यूमरस एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मैंने ऑर्फन एनिमल्स मतलब ऑर्फेंड मतलब अनाथ एनिमल्स को सहारा दिया है। बट ईच केस वॉज यूनिक and every one of them is etched in my memory in its vivid details. Though my interaction with animals has a long record, अब हम बता रहे हैं उनको कि इतना एनिमल्स का लव है, लेकिन हम इस कोर्स को पूरा क्यों करना चाहते हैं और ये कोर्स हमें कैसे हमारे करियर में नेक्स्ट लेवल पे जाने में हेल्प करेगा, कैसे हम इस कोर्स को करने के बाद वी डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस कोर्स। दो माई इंट्रैक्शन विद एनिमल्स हैज़ अ लॉन्ग रिकॉर्ड। मेरा एनिमल्स के साथ में जो इंट्रैक्शन है वो बहुत पुराना है। माई थ्योरेटिकल स्टडीज़ अबाउट एनिमल्स आर नॉट मच टू बोस्ट ऑफ। लेकिन मुझे थ्योरेटिकल स्टडी नहीं की गई है, मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ निकोलस टेनबर्जिन, कॉनराड लॉरेंस, कार्ल वॉन फ्रिच एंड इवन पाउलो। कुछ नाम उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ऑल पॉइनियर्स इन द फील्ड ऑफ एनिमल बिहेवियर। इन लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये बहुत फेमस नाम है एनिमल बिहेवियर की स्टडी में। नेवरदलेस आई नो दैट अ लॉट हैज़ बीन हैपनिंग ऑफ लेट। मोर ओवर आई विश टू लर्न द डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। मैं ये कोर्स क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करना चाहता हूँ एनिमल बिहेवियर को। एंड योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन इज़ द प्लेस फॉर इट। और आपका ही इंस्टीट्यूशन है जो इस कोर्स को ऑफर करता है और रिनाउंड है, फेमस है, एस्टीम्ड है। आई एम होपफुल दैट आई विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग सिग्निफिकेंट टू द फील्ड आई लव मोस्ट। और हमने बताया है कि उनका हमारा प्लान क्या है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स को डिराइव करना और कंट्रीब्यूट करना सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड। मैं भी इस फील्ड को आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन दिया है उनको, हमारी क्वालिटीज़ के बारे में बताया है और ये कोर्स हम क्यों चूज़ कर रहे हैं और आपका इंस्टीट्यूशन ही क्यों चूज़ किया है हमने,
ये हमने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिख के रखा है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना है। ग्रामर पे आपको ध्यान देना है, आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। इट इज़ देयर इन एग्ज़ाम फॉर 4 मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।